नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बना रहा हूं और ऐसा एनालिसिस इसलिए आपको दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सतर्क कर सकूं। वैसे तो हर बच्चा जानता है कि जेईई मेन का जो ट्रेंड होता है उसमें क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये दोनों मॉडरेट होते हैं। केमिस्ट्री ज्यादा इजियर सेक्शन पे होता था। मैं यहाँ पर था वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि अगर आप पिछले साल का यानी जेईई मेन 2023 का ट्रेंड देखेंगे तो केमिस्ट्री थोड़ा सा उसमें टफ बनाया गया था। फिजिक्स को हम मॉडरेट कह सकते हो और मैथमेटिक्स तो अपने आप में टफ आ रहा है। तो अब ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? देखो यार, बहुत सारे बच्चे ना कंफर्ट जोन में रहते हैं कि अच्छा केमिस्ट्री में तो हम सब कर लेंगे, सब कर ले। लेकिन जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो ऐसा हुआ है कि उसकी वजह से आप देखोगे बड़ा रिबैलेंसिंग हो जाएगा आपके पेपर पे। पेपर में सबसे बड़ा इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? एक तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस है ना वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। केमिस्ट्री इजी क्यों माना जाता है कि भैया ठीक है, इसमें बहुत सारे मेमोराइजल वाले सवाल आ जाएंगे, हम मेमोराइज किए हैं वो कर लेंगे। लेकिन जब रिबैलेंसिंग हुआ तो सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि इसमें ऐसे चैप्टर को हटा दिया गया जो चैप्टर बच्चे रिमेंबर करते थे यानी याद करते थे। दूसरी चीज क्या है कि जब अगर पेपर ऐसे आएगा तो बहुत सारे बच्चे जो केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हैं, अब उनको क्वेश्चंस को ज्यादा करके सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल आएंगे या कह सकते हो क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग पर आएंगे। तो अब ऐसे में क्या करना है आपको, क्या क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, तो आइए देख लेते हैं पहले केमिस्ट्री में गायब क्या क्या हुआ है। तो आप यहां पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर था जो बच्चे बहुत पसंद करते थे, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर, उसको गायब कर दिया। अब आप ये सोचो कि मान लो मेरे पास 10 चैप्टर हैं फिजिकल के। अब 10 चैप्टर में से मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमेरिकल हर बार बच्चों के लिए बना रहा हूं, तो मेरे पास वैरायटीज ज्यादा है सवालों के, तो मैं टफनेस पर ज्यादा सोचूंगा नहीं। लेकिन अब जो पैनल है उसके पास 4 से 5 चैप्टर तो ऐसे ही हट गए, तो अब एक ही चैप्टर के अंदर वो सोचेगा कितना छुपा हुआ यानी कितना डीप चीज मैं पूछ लूं ताकि मेरा पेपर भी बन जाए और बच्चे भी थोड़े से करने में खुश रहें। तो दोस्तों, स्टेट्स ऑफ मैटर रिमूव हो चुका है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें से कुछ टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। सरफेस केमिस्ट्री पूरी तरीके से हटा दी गई। अब सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर जो बच्चे पसंद करते थे, याद होगा आपको। अगला अगर मैं बात करूं तो देखो, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन हटा दिया गया, ये रटने वाला था, हाइड्रोजन रटने वाला, एस ब्लॉक रटने वाला, यह 3 तो पूरी तरीके से हटा ही दिया गया। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, भाई साहब इसमें बोला जाता था कि 4 नंबर तो यहां से आने ही आने हैं। उसके बाद क्या है, देखो आप, पॉलीमर 4 नंबर का सवाल पूरी तरीके से हटा दिया गया। केमिस्ट्री एनर्जी पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उसको समझ लो। देखो, अब आपके पास केमिस्ट्री का जो पेपर आएगा उस केमिस्ट्री के पेपर में आपको क्या करना है वो चीज आप समझिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते थे इसके पहले कि वो टॉपिक वाइज चीजों पर ज्यादा ध्यान देते थे। मैं हमेशा बार बार आपको मना किया हूं कि टॉपिक वाइज चीज अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपका काम नहीं बनने वाला है। क्योंकि सोचिए, शिफ्ट में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, पेपर ज्यादा होने हैं, तो अब इनके पास जो भी, अगर मैं मान लेता हूं 30 टोटल है, मान लो 30 चैप्टर टोटल है, उसमें से मान लेता हूं कि 10 ये लोग निकाल दिए, टॉपिक ओपिक लेके मान लो 10 निकाल दिए। अब इस 20 चैप्टर का आप हाल सोचो क्या होगा, है ना। अब एक एक बच्चे कमेंट में बताएंगे कि इस 20 चैप्टर के अंदर कोई भी अगर एग्जामिनर है या जो भी पेपर फ्रेम कर रहा है उसके दिमाग में पहला थॉट क्या जाएगा? पहला थॉट जानते हो क्या जाएगा कि मैं सारे एक चैप्टर के, जैसे मान लो मैं कोई भी एक चैप्टर उठा लिया, उस चैप्टर के मैं सारे कॉन्सेप्ट को दूंगा पेपर में, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा है ना, पेपर एक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा कुछ छोड़ा, कुछ पढ़ा कुछ छोड़ा तो आपका काम हो जाएगा, नहीं। एक तरफ से अगर आप देखो तो आपको एक बहुत बढ़िया सजेशन मैं दे रहा हूं कि अगर आपके पास मान लो 20 से 25 चैप्टर केमिस्ट्री में पड़े हुए हैं और आप केवल और केवल 15 इसमें से निकाल लो, लेकिन उस 15 को पूरी तरीके से रट लो भाई, पूरी तरीके से उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, पूरी तरीके से उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व कर दो, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अब तो और तय हो चुका है कि कम चैप्टर यानी हर छोटे छोटे टॉपिक से लोग सवाल उठा के आपको देंगे। तो ये छोटी सी एनालिसिस मैं इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि बाद में एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आपको कोई दिक्कत ना हो। अब एक एक चीज को ध्यान से समझो। 3 सेक्शन है केमिस्ट्री के, और मैं कैसे करता था तीनों सेक्शन को वो भी मैं आपको यहां पर बताता हूं। बहुत सीक्रेट चीज बता रहा हूं, केमिस्ट्री जान जाओ। अगर केमिस्ट्री अच्छा कर लिए तो तुम्हारा आधा से ज्यादा टेंशन एग्जाम का खत्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे करते नहीं है अच्छा, डरते हैं। केमिस्ट्री पहले समझो है क्या। केमिस्ट्री में पहला सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है और एक सेक्शन और है जिसको आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आइए इन सेक्शंस को ध्यान से देखते हैं और इसकी स्ट्रेटजीज को समझते हैं।
जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं दोस्तों, तो फिजिकल केमिस्ट्री से मेरा क्या तात्पर्य होता है कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पहला चीज है कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो लगाना नहीं है। दूसरा, केवल फॉर्मूले के साथ साथ हम पीवाईक्यूज लगा दे, मेरा काम हो गया। अब जैसे ही मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं, लोगों को लगता है कि बहुत हाई फाई सवाल लगाने हैं। नहीं भैया, अगर आप एनसीईआरटी भी अच्छे से कर लेते हो ना, एनसीईआरटी के भी सवाल को अगर आप अच्छे से लगा लेते हो तो आपका काम यहां पर बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। दूसरा जो हमारे पास आता है दैट इज ऑर्गेनिक, और तीसरा जो आता है दैट इज इनऑर्गेनिक। अब इन दोनों के लिए मैं हमेशा आपको बताया हूं और फिर बता रहा हूं, देखो ठंडी का समय आ गया है, 1-2 महीना मुश्किल से 40-30 दिन आपके पास बचे, मुश्किल से। अब 1 महीना जो आपके पास बचे हुए ना दोस्तों, इसको जरा ध्यान से समझो। ठंडी में करना क्या है, आपको डेली सुबह उठना है, जो भी आपका उठने का टाइम हो, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो, उठो, जैसे उठो आप केवल और केवल रीडिंग स्टार्ट कर दो। उठते ही रीडिंग, वो भी क्या, एनसीईआरटी की किताब, बस। ठीक है, 15 दिन का शेड्यूल बना लो कि 15 डेज भाई मैं इनऑर्गेनिक रटूंगा, ठीक है, और 15 दिन मैं क्या करूंगा, ऑर्गेनिक करूंगा। अब इसका फायदा क्या होगा, सोचो जरा। सुबह उठते ही सबसे पहले आपका एक तो एनवायरनमेंट एकदम साफ होता है, ब्रीदिंग अच्छी होती, माइंड एक्टिवेट रहता है, सुबह याद हो जाएंगी चीजें। और रात को 1 घंटा निकाल के सिर्फ इनके पीवाईक्यूज कर जाओ। देखो, अगर आप 30 दिन में नंबर लाना चाहते हो ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं वार कहां पर करूं। लोहा है, लोहा बिना गर्म किए अगर आप उस पर हथौड़ा बनाओगे ना, कोई आकार नहीं लेगा। तो 30 दिन आपको क्या करना है, अलग अलग चीजों पर अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे तो 1 रुपए का भी फायदा आपको नहीं होगा। इस बात की गारंटी मैं कहूं तो लिख के दे दूं। तो आपको अपने दिमाग से क्या करना है कि सौरभ भैया मैं ये चैलेंज लेता हूं, मैं कमेंट में लिखता हूं कि 30 दिन में मैं डेली उठ के 45 मिनट या 30 मिनट इनऑर्गेनिक, 30 मिनट ऑर्गेनिक पढ़ूंगा, या 15 दिन ऑर्गेनिक, 15 दिन इनऑर्गेनिक पढ़ूंगा, और फॉर्मूला पीवाईक्यूज करूंगा। और इसमें भी सिर्फ पढ़ के पीवाईक्यूज, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। आप इतना जान जाओ कि अगर आपने कोई चैप्टर उठाया, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं मान लो मुझे पी ब्लॉक पढ़ना है, पी ब्लॉक में 2 दिन में निपटा दिया। पी ब्लॉक में क्या आपको लगता है कि दुनिया जहान की चीजें कहां से आएंगी, सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यार काफी हैं आपको बताने के लिए कि भैया इस तरीके का सवाल आएगा। और जिस परिस्थिति में आप जा रहे हो, जो लड़ाई आप लड़ने जा रहे हो, कम से कम उसको रेप्लिकेट करो ना। आप लोग खोल के बैठ जाओगे बड़े बड़े किताबें जो कि कॉन्टेक्स्ट के बाहर है, आप खोल के बैठ जाओगे जडली, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं पीवाईक्यूज आपको बोल रहा हूं, पीवाईक्यूज लगाओगे तो आप प्रिपेयर कर रहे हो किसके लिए कि भैया मैं एग्जाम में जाऊंगा, मुझे पता होगा कैसे सवाल आते हैं, मैं फटाक से उसको टैकल करने के लिए कोशिश करूंगा। कुछ नया नहीं आने वाला, कुछ नया नहीं आने वाला दोस्तों। बस इसका रिएक्शन उससे पूछा होगा तो उसका रिएक्शन उससे पूछेगा। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप को प्रिपेयर करो, क्योंकि केमिस्ट्री में दोस्तों अगर वही पुराने वाले स्ट्रेटजीज अपनाओगे कि अच्छा ठीक है यार सारे चैप्टर्स में से कुछ कुछ पढ़ लेता हूं, रट लेता हूं, आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। जो चैप्टर करना है एकदम सटीक करना है। अगर जो नहीं करना उसको पूरी तरीके से बाइकआउट करो, उसको करना ही करना नहीं है। तो ये छोटी सी स्ट्रेटजी मेरी तरफ से आपके लिए थी। आप लोग कमेंट में बताओ कितना आप लोग को केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस है, कितना प्रिपरेशन है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।